कि जब हम बप्पा की मूर्ति बना रहे होते हैं तो सिर्फ हम मूर्ति नहीं बना रहे होते हैं, हम भक्ति कर रहे होते हैं। हे गजानन तू आधीश्वर तू परमेश्वर। कैसे एआई वाली आप मूर्तियां नहीं बैठाएंगे, तो आप इस बार कोई भी एआई वाली मूर्ति बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हो, खासकर लाखी नगर को लेकर? तो इस बार लाखी नगर को भी ये समझ के चलो स्वरूप मूर्ति ही देखने को मिलेगा। वहाँ भी हीरोपंथी वाले जैसे कुछ थीम में अगर लेते हैं तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि वो एक मनुष्य ही है ना, तो उनके रूप में बिल्कुल गणेश जी को नहीं ढाल सकते। हे गजानन विनायक, हे गजानन विनायक। किसी मूर्तिकार ने बहुत खूब कहा है, उन्होंने कहा कि जब हम बप्पा की मूर्ति बना रहे होते हैं तो सिर्फ हम मूर्ति नहीं बना रहे होते हैं, हम भक्ति कर रहे होते हैं। नमस्कार, आप केपी न्यूज़ देखना शुरू कर चुके हैं। इस वक्त मैं एक ऐसे गांव में मौजूद हूं जिसकी चर्चा पूरे देश भर में है, यहाँ की प्रतिमाओं को लेकर, यहाँ की मूर्तियों को लेकर, क्योंकि यहाँ पर ऐसी मूर्तियाँ बन रही हैं जो देश भर में वायरल होती हैं। इस वक्त मैं दुर्ग जिले के औंधी गाँव में मौजूद हूँ और यहाँ के एक मूर्तिकार ने एक ऐसी मूर्ति बनाई जो सिर्फ छत्तीसगढ़ में ही नहीं पूरे देश भर में वायरल हुई। इस वक्त मैं मूर्ति कला केंद्र में मौजूद हूं और यहाँ पर जो वायरल मूर्तिकार हैं गिरधर भैया, हम उनके पास आए हुए हैं, उनके वर्कशॉप में आए हुए हैं कि इस बार गणेश चतुर्थी को लेकर क्या कुछ तैयारी है, गणेश पर्व को लेकर क्या कुछ तैयारी है और कौन से वायरल मूर्ति को लेकर तैयारी उन्होंने शुरू कर दी है। और खासकर एक सवाल जो हमेशा से लोग इंतजार कर रहे होते हैं कि लाखी नगर की इस बार कौन सी मूर्ति यहाँ पर बन रही है और कौन सी मूर्ति वायरल होने के लिए तैयार की जा रही है। तो आइए सारे सवालों का जवाब लेंगे और गिरधर भैया से बातचीत करेंगे। तो आइए चलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं और इस बार कितने सारे क्यूट बप्पा बन रहे हैं और कहाँ के बन रहे हैं, कितने मूर्तियाँ ऑर्डर में ली गई हैं, आइए सब आपको बताते हैं। चलिए, तो आप ये देख सकते हैं गिरधर भैया जो है मूर्ति को फिनिशिंग दे रहे हैं, इनसे बातचीत करेंगे। भैया नमस्कार, आइए। नमस्कार भैया, कैसे भैया? बढ़िया सब। इस बार की क्या तैयारी है गणेश पर्व को लेकर? इस बार तो ऐसा है भैया कि बड़ा मूर्ति ज़्यादा देखने को मिलेगा इस बार हमारे पंडालों में, क्योंकि ऐसा है, तो पिछले बार जो विवाद हुआ इस हिसाब से तो नया जो मूर्ति बनना था वो नहीं बन पाएगा, तो इस बार ये समझ के चलो स्वरूप वाला मूर्ति रहेगा और बड़ा रहेगा। तो लगभग आप बता रहे हैं कि बड़ी बड़ी मूर्तियां ज़्यादा रहेंगी। अच्छा, क्यूट बप्पा का जो ट्रेंड चला 2-3 साल से, उसको लेकर क्या क्यूट बप्पा भी आप बना रहे हैं इस बार? क्यूट बप्पा तो ये समझ के चलो पिछले बार का जो हिंदू परिषद से जो हमारे को आदेश मिला था कि बनाना नहीं करके, तो बिल्कुल इस बार बनाए ही नहीं रहे, ऐसा है समझ के। तो लाखी नगर को लेकर लोगों के दिल में ये रहता है कि भैया कौन सी मूर्ति बन रही है लाखी नगर में और इस बार क्या होने वाला है। तो लाखी नगर में इस बार क्या होने वाला है, क्या समिति आई है, बातचीत की है, और पिछले बार जिस तरह से विवाद भी हुआ तो उसके बाद क्या संदेश मिला? बिल्कुल ये समझ के चलो समिति वाले का जो बात चालू हो चुका है और ऑर्डर जो देने का सिलसिला भी चालू है हमारा, क्योंकि अब ऐसा है कि उन लोग के लिए एक परेशानी बन गया है कि जैसे कि अपन क्यूट वाला बप्पा था तो उनको आसानी से ये समझ के चलो फोटो मिल जाता था बैठाना ऐसा करके, लेकिन इस बार ऐसा हो गया है कि उनको क्या बैठा है क्या है तो थोड़ा सा टाइम ले रहा है ऐसा। तो एआई मूर्ति को लेकर जो तमाम सारी चीज़ें हुई पिछली बार और लाखी नगर की समितियों को कुछ संगठनों द्वारा बोला भी गया कि इस तरीके से एआई वाली आप मूर्तियां नहीं बैठाएंगे, तो आप इस बार कोई भी एआई वाली मूर्ति बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हो, खासकर लाखी नगर को लेकर? बिल्कुल, ये चीज़ तो भैया मैं आपको पहले बता दिया कि पिछले बार जो हमारे आदेश मिला था उस हिसाब से तो बिल्कुल नहीं बना रहे हैं। और रही बात लाखी नगर के, तो इस बार लाखी नगर को भी ये समझ के चलो स्वरूप मूर्ति ही देखने को मिलेगा वहाँ भी। अच्छा, मतलब वहाँ पर इस बार एआई से रिलेटेड, क्योंकि इतना परेशानी जो पिछले बार विवाद हुआ था, तो बिल्कुल अब तो ऐसा नहीं लगता कि उन लोग शायद उस फोटो को और बैठाएंगे। तो क्या समिति वाले आए थे, आप लोग से क्या बातचीत हुई है? कोई किसी एक उस पे मतलब वो खुद से तस्वीर लेके आए थे कि आपसे सजेशन ले रहे थे क्या? कुछ सजेशन मेरे से भी ले रहे थे कि कैसे बैठाना है, कुछ नया क्या है करके, तो और कुछ फोटो उन लोग भी लेके आए थे जो मेरे को उचित नहीं लगा बैठाने का, तो उन लोग को मैं और बोल दिया कि थोड़ा सा टाइम ले लो और बिल्कुल अच्छा फोटो लाओ जिसमें से कोई प्रकार का विवाद ना हो। तो इस बार कितनी मूर्तियां बनाने का आपका टारगेट है? मेरा मूर्ति का जो टारगेट रहता है भैया वही 30 मूर्ति का रहता है, क्योंकि मेरा जो जगह है उस हिसाब से मैं थोड़ा देखते हुए बनाता हूँ और उससे ज़्यादा बढ़ाने का तो अभी सोचा भी नहीं हूँ मैं। तो सारे ऑर्डर्स मिल गए आपको? हाँ, मेरा ऑर्डर कंप्लीट हो जाता है, वही फरवरी के लगभग कंप्लीट हो जाता है। तो कोई ऐसी मूर्ति इस बार जो दूसरे राज्य से आपको ऑर्डर मिली हो, छत्तीसगढ़ के बाहर से? ऐसा है, 4 मूर्ति है मेरे जो छत्तीसगढ़ से हमारे बाहर जा रहा है, जैसे एक जालना महाराष्ट्र जा रहा है और 3 मूर्ति जा रहा है जो तेलंगाना हैदराबाद से। अरे क्या बात है, तेलंगाना हैदराबाद, ये पहली बार आया लग रहा है। हाँ, हमारे वर्कशॉप में पहला साल है समझ के चलो वहाँ के लिए। तो वहाँ की समितियों तक आप कैसे पहुँचे, वही वायरल मूर्ति के? बिल्कुल ये समझ के चलो हमारे जो रायपुर के जो लाखी नगर की जो मूर्ति है उसका जो वायरल हुआ है मूर्ति, उसको देखते हो ये समझ के चलो भैया दूर से फ़ोन आ रहा है ना। मेरे हिसाब से तो दूर में कहो तो उत्तर प्रदेश ज़्यादा दूर होगा, वहाँ से भी एक फ़ोन आया था और बिल्कुल कोई नेता होगा वहाँ का,
बड़े विधायक या कोई कुछ हो गए, उन लोग बहुत प्रेशर कर रहे थे कि भैया आपको बनाना है, हम यहाँ के ये बोल रहे हैं। तो भैया मैं बोला वो वाला जो हमारा स्वरूप है वो हमारे छत्तीसगढ़ में बैन हो चुका है, तो बिल्कुल नहीं बना पाऊँगा, माफ़ करना करके वो बता दिया। और अपने भिलाई, क्योंकि बहुत सारे दर्शक ये भी पूछेंगे कमेंट में कि भिलाई से रिलेटेड कोई आप मूर्ति बना रहे हैं? हाँ बिल्कुल, इस बार हमारे कुर्सीपार एरिया के जो श्री राम चौक है, बहुत बड़े मंडल है वहाँ के, तो उनका इस बार मूर्ति बनाने का सौभाग्य मिला मेरे को। जी तो आप देख सकते हैं ये वाला स्क्रीन पे मूर्ति जो है। मूर्ति बन रहा है, ये श्री राम चौक कुर्सी पार्क है। जी, ये वाला मूर्ति है। जैसे कि भैया मैं ये पूछ रहा था कि एक मूर्तिकार होने के नाते, क्योंकि आजकल ट्रेंड वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा लोग फॉलो करते हैं, खासकर समिति भी उसी चीज़ पे चल रही है कि जिस तरह से ट्रेंड हो रहा होगा अलग अलग, तो छत्तीसगढ़ की भी बहुत सारी समिति है जो फॉलो कर रही हैं देखकर सोशल मीडिया में सारी चीज़ें। पिछले बार जो है एक समिति वालों ने अलग तरीके से विसर्जन करने की कोशिश की गणेश प्रतिमा को, वो भी बाहर बाहर दूसरे राज्यों में होता है, तो उन्होंने भी कोशिश किया होगा कि हम फॉलो करें ट्रेंड को। तो एक मूर्तिकार होने के नाते जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि आजकल प्रतिमा जो है पंडाल के बाहर लाकर पाइप के थ्रू पानी प्रेशर से मारकर विसर्जन करने का एक नया ट्रेंड चल रहा है, तो आप एज अ मूर्तिकार उस चीज़ को कैसे देखते हैं और क्या सजेशन देंगे? बिल्कुल, अच्छा चीज़ को कॉपी करने के लिए कोई दिक्कत नहीं है भैया, लेकिन मेन क्या है, ट्रेंड के हिसाब से अगर आप कुछ चीज़ ऐसा कर रहे हो जिससे कि हमारे ये समझ के लो जो बप्पा बैठा रहे 11 दिन, अब उसके बाद उसको ये समझ के चलो प्रेशर से हम लोग उसको विसर्जन कर रहे करके बोल रहे हो आप, लेकिन हम लोग क्षतिग्रस्त कर रहे हैं उसको, है ना। तो ये है, तो बिल्कुल ये जो है भैया विसर्जन करने का जो तरीका है ना, वो दूसरे राज्यों में और बहुत जिनका मूर्ति बहुत बड़ा बड़ा रहता है, जैसे कि 50 फीट से ऊपर रहता है, जिसको उठा के नदियों में नहीं डाल सकते, वो उन लोग के लिए जायज़ है ये विसर्जन। लेकिन जिनका मूर्ति ये समझ के चलो क्रेन से आसानी से उठ के नदी तक जा सकता है, उनको बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें ये समझ के चलो हम प्रेशर से बप्पा जी को क्षतिग्रस्त ही कर रहे हैं, विसर्जन तो कर नहीं रहे हैं, क्षतिग्रस्त कर रहे हैं। तो वो जो रहता है ये एक छोटा मूर्ति के लिए है भैया, जिनको आसानी से पानी से घुल जाए उसके लिए होता है। जी। अब 2 साल आप AI जनरेटेड जो प्रतिमाएं हैं उसको आपने बनाया, पर आप सपोर्ट ओल्ड बप्पा को ही करते हैं, ओल्ड इज गोल्ड वाला आपका वो है कि जिस तरीके से उनका स्वरूप होना चाहिए, कान, सूंड और नाक सारी चीज़ें जो हैं। अब जो बैन किया गया, तो इस चीज़ को क्या महसूस हो पा रहा है कि अब वो वायरल मूर्ति आपको बनाने का मौका नहीं मिल रहा है? हालांकि आप बाल स्वरूप में थोड़ा क्यूट बप्पा बना रहे हैं बाल स्वरूप में, पर अब कैसा लग रहा है जब बैन हो चुका है, क्योंकि वायरल हुआ, बहुत सारे लोगों तक पहचान गई, तो वो लग रहा है क्या कि अब पहचान में कोई थोड़ा सा कमी आई या फिर वैसे? बिल्कुल ऐसा रहता है भैया कि कोई उम्मीद लेके बैठा रहता है। कई समिति तो ऐसे दूर दूर से पहुंचते हैं हमारे पास और यहाँ आके एकदम बैठ जाते हैं कि भैया हमको वो वाला मूर्ति चाहिए, क्योंकि हमारे राज्य में बैन नहीं है ना। तो हमको क्या है, हमको तो अपने राज्य ले जाना है करके। तो बिल्कुल मैं उन लोग को बताया भैया लोग को कि ठीक है आप लोग का मन है, लेकिन हमारे जो राज्य में बनने नहीं देगा, सबसे पहली बात तो ये है। और सही बात स्वरूप में बैठाना सबसे बढ़िया बात है भैया। आज कहीं ना कहीं आपके राज्य में विवाद नहीं हुआ है, लेकिन कल के डेट में वो विवाद होगा, तो वो परेशानी आप बिल्कुल मत झेलो और ये समझ के चलो जो स्वरूप में बैठाओगे वो गणपति जी बहुत अच्छे रहेंगे। एज आप मूर्तिकार हैं, वायरल और ट्रेंड के चक्कर में कई जगह ऐसे बप्पा का स्वरूप बना दिया जाता है कि उनको पैंट शर्ट पहना दिया जाता है, बुलेट में बैठा दिया जाता है, पिछली बार पुष्पा के रूप में भी देखने को मिला, और भी अलग अलग कैरेक्टर के रूप में बना दिया जाता है। एज अ मूर्तिकार जब आप इस तरीके की स्थितियों में देखते हैं बप्पा को, तो आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि हर कोई ट्रेंड के पीछे में थोड़ा कुछ ज़्यादा ही विकृति में चले जाते हैं। बिल्कुल देखो भैया, ट्रेंड ऐसा है, ज़माना जैसे कहीं ना कहीं जैसे हम लोग ज़माने के साथ आगे बढ़ रहे हैं, वैसे कुछ चीज़ें ऐसा भी होना चाहिए कि हल्का फुल्का, जैसे कि सुंदरता में अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ करोगे, जैसे कि सुंदरता के हिसाब से अगर समय में ढालोगे, तो वो गणेश जी सुंदरता में आएगा, ना कि हम जैसे कि हीरोपंथी वाले जैसे कुछ थीम में अगर लेते हैं तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि वो एक मनुष्य ही है ना। तो उनके रूप में बिल्कुल गणेश जी को नहीं ढाल सकते, और अगर ढालना ही है तो बिल्कुल भगवान के कई अवतार है जिसमें हम लोग ढाल के उसका पूजन करवा सकते हैं, ऐसा जी। तो इस बार ऐसे कुछ मूर्तियां जो आपको लग रही हैं कि मैं इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ, बहुत समय लग रहा है, और मतलब जो उनका जो नॉर्मल स्वरूप है उसी में वो वायरल हो जाए? बिल्कुल कोशिश है, क्योंकि देखो इतना सब समिति रहता है और इतना खर्च करके जो बैठाते, तो सब समिति का एक इच्छा रहता है कि हमारा नाम चले। उससे होता क्या है भैया कि ये इतना सारा जो खर्चा और इतना समिति जोड़ के चलना बहुत बड़ी बात है, और जब तक कुछ रिस्पांस आगे नहीं आएगा, बिल्कुल समिति में 4 दिन जुड़ेंगे नहीं,
और ना 4 जन जुड़ेंगे नहीं तो बिल्कुल गणेश जी बैठ नहीं पाएंगे, ऐसा रहता है समिति का। तो बिल्कुल सब समिति का ये कहना रहता है और इच्छा रहता है कि हम इतना जब पैसा फंसा रहे हैं तो गणेश जी का पूजन भी अच्छा से हो और ये समझ के चलो हमारा कुछ रिस्पांस आए, क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है। जब तक हम लोग का समिति का गणेश जी का वायरल मोबाइल में नहीं आएगा फोटो, तब तक मज़ा नहीं आएगा, वाला सिस्टम हो गया है जी। एक ये कि विसर्जन को लेकर भी बहुत सारे वीडियोस आते हैं सामने कि थोड़ा सा ऐसे तरीके से विसर्जन किया जाता है जिससे मूर्ति खंडन हो जाती है विसर्जन होने से पहले ही। तो समिति वालों को आप क्या कहना चाहेंगे कि क्योंकि एक मूर्तिकार जब वो मूर्ति को बना रहा होता है तो उसे सिर्फ एक मूर्ति एक मिट्टी से एक स्वरूप नहीं दे रहा होता, वो भक्ति भी कर रहा होता है। तो वो जब वो देखता होगा कि मूर्ति इस तरीके से खंडन हो जा रही है विसर्जन से पहले ही और तरीका ठीक नहीं है, तो अब क्या समितियों को इस बार ध्यान रखने के लिए कहेंगे? बिल्कुल भैया, ये समझ के चलो कुछ जगहों में तो ऐसा हो गया है कि बहुत अच्छा सुविधा हो गया है। जैसे हमारे रायपुर एरिया में जाओगे तो एक कुंड बना लिए है महादेव घाट में, जहाँ बहुत अच्छे तरीक़ों से विसर्जन होता है। वह पहले यही अगर 5 साल पहले जाके देखे तो ऐसा विसर्जन देखने को मिलता था पहले कि पुल के जो ऊपर से धक्का देते थे तो डायरेक्ट जब नीचे गिरते थे। तो उसमें हम लोग को क्या है, थोड़ा सा बनाते क्या है, इतने दिन से बनाते हैं, एक पानी के बूंद से बचा के बनाना पड़ता है और उसके बाद ना टूटे ना फूटे करके। तो वहाँ से जब देखते थे विसर्जन तो बहुत दुख होता था। तो अब बहुत अच्छा सरकार थोड़ा पहल कर लिया है और यही पहल हर एरिया में हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। अच्छा, अगर ये ना हो, आप तो नहीं बना रहे हैं बैन के डर से और बहुत सारी चीज़ों को देखते हुए, अगर कोई बना दिया AI रिलेटेड मूर्ति और वो वायरल हो गया तो फिर क्या? देखो भैया, वायरल एक अलग चीज़ हो जाता है, क्योंकि जो चीज़ अच्छा रहेगा भैया उसको मैं देखो, मेरा कुछ दिल से तमन्ना है कि इस फोटो को अच्छा लग रहा है तो मैं स्टेटस डालूं, है ना, या आगे बढ़ाऊं, तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता ना, मैं किसी को रोक सकता हूं। वो एक दिल के है, तमन्ना है, मतलब ये समझ के चलो दिल की खुशी से होता है। अब मैं बोलूँगी कि ये मूर्ति मज़ा ही नहीं आ रहा है, इसको मैं शेयर, तो ज़बरदस्ती वाला चीज़ ही नहीं है। जिनको अगर पसंद आ गया कुछ चीज़ तो बिल्कुल वायरल होना तय है। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि भैया जो है लगभग तैयारी में है और श्री राम चौक की जो ये मूर्ति है बप्पा की, वो भी लगभग तैयार हो रही है, फिनिशिंग दिया जा रहा है। और इस वर्कशॉप में लगभग भैया का कहना है कि हर बार जो मैं 30 मूर्तियों का ऑर्डर लेता हूं और उन्हें बड़े ही शिद्दत और दिल के साथ बनाने की कोशिश करता हूं कि समिति वालों ने जो पैसा खर्च किया है और जो वो मांग कर रहे हैं कि हमारी मूर्ति इस तरह से बननी चाहिए, उसके लिए ही मैं पूरे साल भर तैयारी कर मेहनत करता हूं और उस स्वरूप में बप्पा की मूर्ति लाने की कोशिश करता हूं। आप देख सकते हैं कि कुछ मूर्तियां जो हैं अभी शुरू हुई है बनना, कुछ मूर्तियों का हिस्सा जो है आधा बना हुआ है, आधा बचा हुआ है, और कुछ जो बड़ी बड़ी विशाल मूर्तियां जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, बहुत सारी चीज़ों का ध्यान देना होता है, रंग रोगन करने का भी जो समय है लगभग अभी बचा हुआ है, तो उन मूर्तियों को पहले बनाया जा रहा है, उसे उनकी सारी चीज़ों को ध्यान दिया जा रहा है। अगर आप इस वर्कशॉप के अंदर जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि विशाल मूर्तियां जो हैं, बड़े बड़े मतलब 14-15 फीट की, 17 फीट की जो मूर्तियां हैं वो बन रही हैं। और इस बार भैया को जो है बड़ी मूर्तियों का ज़्यादा ऑर्डर आया है। तो आप देख सकते हैं कि अलग अलग स्वरूप में, अलग अलग थीम में बप्पा यहाँ पर बन रहे हैं, उनकी प्रतिमाएं बनाई जा रही हैं और एक एक चीज़ों का ध्यान दिया जा रहा है। समय ट्रेंड का है, सोशल मीडिया में बहुत सारी चीज़ें चलती हैं, पर एक मूर्तिकार को सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है। जिस तरीके से गिरधर भैया को हर साल लाखे नगर की मूर्ति बनाने का ऑर्डर मिलता था, AI तरीके से क्यूट बप्पा के तरीके से बनाने का ऑर्डर मिलता था, वो बनाते थे, वो मेहनत करते थे और वो मेहनत रंग लाती थी। पूरे देश भर में वो मूर्ति वायरल होती थी, लोग उनकी मूर्तियों की तारीफ करते थे, उन्हें दूर दूर से कॉल आता था और आज भी आता है। आज भी बहुत सारे लोग यही ऑर्डर लेकर पहुंच रहे हैं कि हमें थोड़ा इस तरीके से मूर्तियां बनवाना है। पर इस बार जो हुआ है वो ये हुआ है कि पिछले साल लाखे नगर की मूर्ति को लेकर बहुत सारे संगठनों ने नाराज़गी जाहिर की थी, जिसके बाद बैन कर दिया गया कि AI से रिलेटेड जनरेटेड आपको जो मूर्ति है वो नहीं बनाना है, बैन कर दिया गया। इसलिए इस बार गिरधर भैया जो है बप्पा की मूर्ति को उनके स्वरूप में, बाल स्वरूप में और अलग अलग थीम के पैटर्न पे बनाने की वो कोशिश कर रहे हैं। और उनकी कोशिश ये है कि भले ही AI जनरेटेड से रिलेटेड मैं मूर्ति नहीं बना रहा हूँ, पर जो भी मैं मूर्ति बना रहा हूँ उसमें इतना दिल और जान लगा दूंगा कि मेरी मूर्तियाँ जो हैं वो ऐसे भी वायरल हो सकती हैं। तो आप देख सकते हैं कि लगभग जो बड़ी बड़ी मूर्तियाँ हैं वो यहाँ पर बनकर तैयार हैं और अलग अलग थीम पर बनाने की कोशिश की गई है। वर्कशॉप में तैयारियां चल रही हैं, उनके साथ जितने भी लोग हैं, अलग अलग लोग जो हैं अलग अलग काम करते हैं। आप देख सकते हैं कि शिवलिंग है और यहाँ पर जो बाल स्वरूप में क्यूट बप्पा जो हैं लगभग बनकर तैयार है। थोड़ा सा फिनिशिंग दिया जाएगा और रंग रोगन जो है वो शुरू कर दिया जाएगा। कुछ समय अभी बचे हैं, पर बप्पा को लाने की तैयारी है।
समिति वालों ने भी कर ली है, लगभग जो है ऑर्डर पूरे मिल गए हैं 30 मूर्तियों का और शुरू कर दिया गया है। आपको पता है कि इस बार गिरधर भैया जो है सिर्फ छत्तीसगढ़ ही नहीं, तेलंगाना, हैदराबाद, यहाँ की भी मूर्तियाँ बना रहे हैं। तो आप उससे अनुमान लगाइए कि छत्तीसगढ़ का नाम, छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के मूर्तिकारों का नाम जो है सिर्फ छत्तीसगढ़ तक ही नहीं सीमित रह रहा है, बाहर तक जा रहा है। तो ये जो मेहनत है, ये मेहनत और ये जो सफलता है, ये जो उनको जो नाम और पहचान मिल रही है, सिर्फ उनका ही नहीं है, ये हम छत्तीसगढ़ वासियों का भी है, क्योंकि देश में हमारा नाम वायरल हो रहा है, हमारे नाम का पहचान बन रहा है कि यहाँ के मूर्तिकार, छत्तीसगढ़ के मूर्तिकार जो हैं ऐसे मूर्ति बना रहे हैं जो दूर दूर तक, यानी अन्य राज्यों तक, पूरे इंडिया तक फेमस हो रहा है, नाम उनका काम फेमस हो रहा है। तो इस तरीके से, और लाखे नगर को लेकर जितने भी संशय आपके मन में होंगे वो भी क्लियर हो गया होगा कि इस बार वो जो क्यूट बप्पा AI से जनरेटेड जो वो क्यूट वायरल मूर्ति बनवाते थे, वो इस बार वो नहीं बनवा पा रहे हैं। तो नॉर्मल स्वरूप में जो बप्पा की मूर्ति होती है वो इस बार अभी बातचीत चल रहा है समिति वालों से, वो बनाएंगे। तो लाखे नगर आप आते हैं तो यहाँ पर आइए, वर्कशॉप में इनकी कलाकृतियों को देखिए, इनकी मेहनत को देखिए, और बप्पा की जो मूर्ति क्यूट बन रही है यहाँ पर, उसको भी आप देखिए और यहाँ से वीडियो बना कर ले जाइए और आप भी वायरल करिए। हमने भी कोशिश किया कि इस बार गणेश चतुर्थी को लेकर गिरधर भैया की तैयारी क्या है, किस तरह से वो वायरल मूर्ति तैयार कर रहे हैं और क्या बना रहे हैं, क्या नहीं बना रहे हैं, और सारी चीज़ों पे हमने जवाब ले लिया है। वीडियो अगर आपको पसंद आई होगी तो कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइएगा। गिरधर भैया के लिए क्या कहना चाहेंगे वो भी बताइएगा। AI जनरेटेड मूर्तियों पर जो बैन लगा है उस पर आपकी क्या राय है वो भी आप ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स पे। और बाकी अपडेट्स के लिए KP न्यूज़ को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।